लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को पत्र लिखा है। यह भारत सरकार के विकसित भारत संपर्क केंद्र द्वारा देश भर की जनता को भेजा गया है। पीएम मोदी ने लोगों से विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने चिट्ठी में देश की जनता को परिवारजन कहकर संबोधित किया है। साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने लिखा, आपका और हमारा साथ अब एक दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा यह मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। भारतीय रेलवे ने इस साल कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राजस्व के मामले में पिछले साल की तुलना में 17,000 करोड़ की उछाल दर्ज की गई है। 15 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 648 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है। पिछले साल की तुलना में यह संख्या 52 करोड़ अधिक है। सत्र अदालत से शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन की चुनौती याचिका को खारिज कर दिया है। मजिस्ट्रेट ने प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा उनके खिलाफ नोटिस के बावजूद पेश न होने पर मामले में समन जारी किया था। राव रेवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सायल ने केजरीवाल की उस याचिका पर आदेश पारित किया जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हिंद महासागर में समुद्री डाकुओं ने एक बार फिर मालवाहक जहाज को निशाना बनाया है। इस बार उन्होंने बांग्लादेशी मालवाहक जहाजी अब्दुल्ला का अपहरण किया है। यह जहाज मोजिस्ती के बंदरगाह से संयुक्त अरब अमीरात के अल बंदरगाह जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज में करीब 58 टन कोयला था। घटना सोमालिया की राजधानी में हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। सूची में सपा ने भदोही लोकसभा सीट ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ी है। इससे पहले सपा 31 नामों का ऐलान कर चुकी है। चौथी सूची के नाम से अब यह संख्या 37 हो गई है। अमेरिका ने भारत में नागरिकता देने के कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर बयान दिया। भारत ने इस प्रक्रिया को गैर जरूरी बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार अमेरिका सहित कई देशों के बयान से अवगत है। ऐसी टिप्पणी गलत, अधूरी सूचना पर आधारित और अनुचित है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने शुक्रवार को ईरान को चेतावनी दी। वाशिंगटन ने कहा कि अगर तेहरान यूक्रेन के साथ युद्ध के लिए रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की योजना पर आगे बढ़ता है, प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले पश्चिमी देश उस पर नए प्रतिबंध लगा देंगे। बाइडेन प्रशासन महीने से चेतावनी दे रहा है कि रूस ईरान से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की मांग कर रहा है। मॉस्को अपने हथियारों की घटती आपूर्ति को फिर से भरने के लिए संघर्ष कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े यूनिक अल्फा यूमरिक कोड नहीं बताने के मामले में नोटिस जारी किया है। इसी कोड के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावी चंदा देने वालों और राजनीतिक पार्टियों के बीच मिलान संभव होगा। यानी पता चलेगा कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में कितनी रकम दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से कहा, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी अहम जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था। इनमें बॉन्ड के खरीदार, बॉन्ड की रकम और खरीदने की तारीख शामिल है। बॉन्ड के सीरियल नंबर को आपने नहीं बताया है। हमने अपने फैसले में सभी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने निराशा जताते हुए कहा कि अभी जब सुनवाई चल रही है तो एसबीआई को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई 18,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने कहा कि एक साथ चुनाव कराए जाने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही लोकतांत्रिक परंपरा की नींव गहरी होगी और इंडिया जो कि भारत है की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी। उच्च स्तरीय समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था, जिसमें 47 राजनीतिक दलों ने जवाब दिया।
इसमें 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया, वहीं 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। गुरुवार समिति की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में इन 5 बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पहले कदम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। साथ ही इसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की भी सिफारिश की है। इस समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि त्रिशंकु स्थिति या अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नई सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा के लिए जब नए चुनाव होते हैं तो उस सदन का कार्यकाल ठीक पहले की लोकसभा के कार्यकाल के शेष समय के लिए ही होगा। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो ऐसी नई विधानसभाओं का कार्यकाल अगर जल्दी भंग नहीं हो जाए तो लोकसभा के पूरे कार्यकाल तक रहेगा। समिति ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, संसद के दोनों सदनों और अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल में संशोधन की आवश्यकता होगी।